जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के खास कार्यक्रम गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष में। दर्शकों, परम श्रद्धेय संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज इस युग के महानतम महापुरुषों में से एक थे, जिनका संपूर्ण जीवन मानव जाति के उत्थान में ही व्यतीत हुआ। उनका आदर्श जीवन हमें सदैव सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसे महानतम साधक का संपूर्ण देश भर में दिनांक 4 अप्रैल 2022 से जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाना प्रारंभ हो चुका है। पूज्य गुरुदेव का ये शताब्दी वर्ष 4 अप्रैल 2023 तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। 3 एवं 4 अप्रैल 2022 को अमृतसर की पावन धरा पर भी गुरुदेव का बड़े ही उत्साहपूर्वक गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जिसके पावन दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के प्रारंभिक पावन दृश्य। परम श्रद्धेय संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज वर्तमान युग के महान दिव्य महापुरुष थे। उन्होंने उत्तर भारत में जैनत्व का शुद्ध स्वरूप स्थापित कर संयम का आदर्श प्रस्तुत किया। गुरुदेव के उन्हीं कार्यों से प्रेरित होकर संपूर्ण समाज जन शताब्दी वर्ष को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ मना रहा है, जो 3 व 4 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो चुका है, जो आगामी 4 अप्रैल 2023 तक पूरे 1 वर्ष तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित इस 1 वर्ष के दौरान 10 सूत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन देश भर के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें सामयिकों की आराधना, तप की आराधना, रक्तदान शिविर, जैन सहधर्मियों को रोजगार, प्राकृत भाषा का अध्ययन, धार्मिक ज्ञानार्जन, मेडिकल कैंप, गुरु महाराज की जीवनी पर परीक्षा, शाकाहार सर्वोत्तम आहार एवं कुव्यसनों का त्याग जैसे कार्यों का आयोजन किया जाएगा। 1 वर्ष तक पूरे देश भर में अनवरत रूप से चलने वाले कार्यक्रम की इस श्रृंखला में 3 एवं 4 अप्रैल 2022 को पंजाब के अमृतसर स्थित श्री अमर सिंह जैन स्थानक में भी गुरु सुदर्शन शुभ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जैन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आगम ज्ञाता योगीराज पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज की सदप्रेरणा एवं गुरु सेवक परिवार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 3 अप्रैल 2022 को समस्त भक्तों को पचरंगा दुपट्टा पहनाकर किया गया। इसके बाद जन जागरण यात्रा रथ के द्वारा भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाएं एवं महिलाएं धार्मिक वेशभूषा पहने सुंदर सुंदर कलशों को लेकर सुशोभित हो रही थी, तो वहीं अनेक झांकियां भी प्रभात फेरी की शोभा बढ़ाते हुए चल रही थी। इस भव्य यात्रा के दौरान लोगों में गुरुवर के प्रति अटूट उत्साह देखने को मिला। जहां अनेक भक्त गुरुदेव का भजन गा रहे थे, तो वहीं अनेक भक्त गुरुदेव का जयकारा लगाते हुए पैदल चल रहे थे। इतिहास ने अवसर दिया हमें। परम श्रद्धेय संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत निकाली जा रही यात्रा में भक्त ट्रैक्टर, बुलेट, एक्टिवा जैसे अनेक वाहनों में से भी अपनी सहभागिता दर्ज कर जैन धर्म का परचम लहरा रहे थे। मनाएंगे
इस यात्रा के दौरान गुरुदेव के अनन्य भक्त गुरुदेव के नारे लगाते हुए भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे थे। यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा गुरु भक्ति से अभिसिंचित भजन आदि की प्रस्तुतियां दी गई। स्वामी गुरु मदन लाल का शिष्य प्रवर दीक्षा का पथ अपनाया था जब बाबा जी की हुई नजर। माँ सुंदरी का सुत सुंदरतम सौंदर्य भरा था जीवन में और पिता चंदगी की प्रतिभा निखरी थी जिनके काई थी। हमको अब रक्षा करनी है जो जगमग ज्योत जलाई थी। खुशियों की घड़ियां आई अंबर में झड़ियां छाई है आई शुभ जन्म शताब्दी। गूंजी हर ओर है शहनाई हर सुबह शाम है सुखदाई है आई गुरु जन्म शताब्दी। अमृतसर की पावन धरा पर गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन हुआ। इस भव्य आयोजन में भक्तों की भक्ति अनूठे रूप में दिखाई दे रही थी। इस भव्य प्रभात फेरी का उद्देश्य गुरुदेव द्वारा समाज और देश पर किए गए उपकारों और संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है, जिसमें महिला, पुरुष एवं बच्चे सभी गुरु भक्ति में लीन होकर चल रहे थे। प्रगति लानी है ये वर्ष हमारे लिए नया संदेश गुरु का लाया है। जय महावीर जय गुरु सुदर्शन नारा सबने लगाया है। गुरुदेव बड़ी ठंडी तेरे चरणों की छाया है। गुरुदेव बड़ी ठंडी तेरे चरणों की छाया है। ओ तेरे चरणों की छाया में सुख सबने ही पाया है। गुरुदेव बड़ी ठंडी तेरे चरणों की छाया है। ओ गुरुदेव बड़ी ठंडी तेरे चरणों की छाया है। नाम ईश्वर तुम्हारा था तुम तो सचमुच मुनीश्वर थे। नाम फिर जो सुदर्शन था शुभ दर्शन शुभंकर थे। जिसने चरणों का स्पर्श किया शुभ हुई उसकी काया है। जिसने चरणों का स्पर्श किया शुभ हुई उसकी काया है। जन्म रोहतक नगर में हुआ जहाँ होती थी गुरु सेवा। बाबा जग्गूमल जी कर सके प्राप्त सेवा से ही मेवा। इस भक्ति से सराबोर कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने अपने विचारों के माध्यम से गुरुदेव का वर्णन किया। क्रांति कार्यकारिणी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना रंग पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की शुभ
जन्म शताब्दी वर्ष पर लगाया। मन की कली खिलती, मेरे मन की कली खिलती, ज्ञान ध्यान जप तप की, ज्ञान ध्यान जप तप की प्रेरणा है मिलती। यात्रा पूर्ण होते ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर समस्त महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। हर्ष 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 हर्ष। शाम बढ़ाई आपने, शोभा की शाम बढ़ाई, बहुत बहुत आभार। जय जय हर्ष 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 हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। हर्ष 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 हर्ष। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने पूज्य सुदर्शन जी गुरुदेव को याद करते हुए गुरु गुणगान किया। इसके बाद भक्तों ने 4 अप्रैल 2022 के दिन भव्य सभा के माध्यम से भक्तिमय भजनों से गुरु आराधना का शुभारंभ किया। एक बार जोरदार जय तो लगाइए। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहेब की। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज साहेब की। क्योंकि पर इन जैसे गुरुवर संत ना होते, जो धरती पर इन जैसे गुरुवर संत ना होते। सब एक साथ बोलेंगे। मैडम ढोल गाजे छे गुरु भक्ति में आज अमृतसर गाजे छे। मेरे गुरु का दरबार है सबसे सुपर, और झोलियां उनकी भरेगी जिनके दोनों हाथ होंगे पीछे तक। पीछे वाले 1 2 3 4 गुरुवर देने वाले हैं, हम लेने वाले। तदुपरांत 2 युवाओं द्वारा गुरुदेव सुदर्शन जी के जन्म शताब्दी वर्ष के बारे में आपसी धर्म चर्चा की गई। इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। हाँ भाई, गोल्डन टेम्पल ही समझ लो। जब से गुरु अरुण पधारे हैं, लोगों का तो मेला लगा है। अच्छा भाई, मुझे एक बात बता, जो तुम्हारे जैन गुरु है ना, वो आते जाते तो रहते हैं, पर इस बार क्या खास बात है ये बता। भाई, इस मेले का मुख्य कारण यह है कि हमारे जो प्रसिद्ध गुरुजी हैं श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, और इस बात की सभी लोगों में बहुत खुशी है। आज तक इतनी खुशी से तो किसी ने अपना जन्म दिवस भी नहीं मनाया होगा। इसके पश्चात भव्य सभा के मध्य पुरुष एवं महिला वर्ग द्वारा गुरु भक्ति से सराबोर अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसने समस्त भक्तों में गुरु भक्ति के भाव प्रवाहित कर दिए। अमृतसर की पावन धरा पर आयोजित हुए गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष की इस पावन बेला पर उपस्थित भक्तों ने अपने भावों को सभी के समक्ष व्यक्त किया। सुदर्शन गुरुवर तू था कुदरत का कमाल, जिंदगी तेरी थी ऐसी एक मिसाल। सुदर्शन गुरुवर तू था कुदरत का कमाल, जिंदगी तेरी थी ऐसी एक मिसाल।
ढूंढते हैं पर कहीं मिली नहीं, ढूंढते हैं पर कहीं मिली नहीं, ढूंढते हो गए 23 हमको साल, ढूंढते हो गए हमको 23 साल। जरा जो कर जयकार लगाई, बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की जय हो। गुरु सुदर्शन जी जन्मे, गुरु सुदर्शन जी जन्मे, पावन हुआ जंग आंगन है, पावन हुआ जंग आंगन है। 4 अप्रैल बना तीर्थ दिन, यह पावन से भी अति पावन है, यह पावन से भी अति पावन है। हृदय पटल पर आप हो, हृदय पटल पर आप हो, जुबा करे गुणगान, गुरु सुदर्शन हमारी पहचान हो। भक्त कहें भगवान, भक्त कहें भगवान। अमृतसर की धरा गुरुओं की धरा मानी जाती है और आज और पवित्र और पावन हो गई है कि हम संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल महाराज जी का पावन शताब्दी वर्ष आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। गुरुदेव एक सांप्रदायिकवाद की बात करें तो गुरुदेव कहते थे कि हर साधक प्रारंभ में किसी न किसी संप्रदाय में दीक्षा लेता है, शरण लेता है। गुरुदेव सुदर्शन लाल जी भी लोकाशाह परंपरा से जुड़े स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित हुए और आचार्य अमर सिंह जी की संप्रदाय के मुनि बने। गुरु चाहे स्थानकवासी परंपरा के निधि थे, फिर भी अन्य संप्रदाय के प्रति प्रेम भाव था। गुरु सिद्धांत प्रिय थे लेकिन संघर्ष प्रिय नहीं थे। संप्रदाय को उन्होंने एक अलग नजर से देखा। गुरुदेव के इस अलौकिक गुण के कारण ही गुरु जग में भगवान की तरह पूजे गए। इन गुणों के कारण ही युगों युगों तक गुरु हमारे बीच अप टू डेट रहेंगे। हे गुरुवर, मेरी होगी हर सुनवाई, मेरी होगी हर सुनवाई, फिकर अब क्या करना। हो गुरुदेव ने पकड़ी कलाई, फिकर अब क्या करना। हो गुरुदेव ने पकड़ी कलाई, फिकर अब क्या करना। हो मेरी होगी हर सुनवाई, मेरी होगी हर सुनवाई, फिकर अब क्या करना। गुरुदेव ने पकड़ी कलाई, फिकर अब क्या करना। हो गुरुदेव ने पकड़ी कलाई, फिकर अब क्या करना।
सुदर्शन शताब्दी वर्ष की सबको शुभकामनाएं। बड़े ही पुण्य की घड़ियां आई हैं जो हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मौका मिला है। इतिहास में हमें ये ऐतिहासिक कार्यक्रम करने का मौका दिया है। गुरुओं की कृपा ऐसी मिली और गुरु भाइयों का सानिध्य ऐसा मिला, सबने इस मौसम को 4 चांद लगा दिए और पूरे वर्ष ये 4 चांद लगते ही रहेंगे। गुरुदेवों के प्रवचन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि पुण्य से ही पुण्य बढ़ता है। वर्षों से उन सहधर्मियों के प्रति मन में भावना थी जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, उनको एक घर दिया जाए, उनको एक छत दी जाए। मेरी इस भावना को साकार करने के लिए ये अनूठा पर्व आया है। मेरी भावना प्रबल हुई कि मैं 50-50 घरों के 2 ऐसे नगर बसाऊं जहां पे एक एक जैन स्थानक भी बनाया जाए और उस नगर का नाम रखा जाए गुरु सुदर्शन नगर। मैं अहोभागी हूं जो गुरु जी ने मुझको इस योग्य बनाया। गुरु जी की मुझको ऐसी कृपा मिली कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। मेरा रोम रोम गुरु जी के प्रति शरणी है और शरणी रहेगा। बोलिए गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री मया मदन सुदर्शन संघ की पाठ की शोभा को नित रोज नए आयाम एवं बढ़ा रहे गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज साहब के पावन श्री चरण कमलों में संपूर्ण जीएसपी की ओर से एवं एसएस जैन सभा बड़ौत श्री संघ की ओर से एवं अपने परिवार लाला कैलाश चंद जैन परिवार की ओर से वंदन नमस्कार करने के पश्चात बारंबार इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों को सादर जय जिनेंद्र करता हूं। परम सौभाग्य का विषय है कि आज अमृतसर के इस महाकुंभ का हम लोगों को पार्ट बनने का हिस्सा मिल रहा है। इस अवसर पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सैकड़ों वर्ष पूर्व क्रांतिवीर लोका शाह जी जब जैन समाज की भावनाएं छीन होने की तरफ जा रही थी तो उन्होंने जन जन के बीच में घर घर में जाके एक ऐसा दीप प्रज्वलित करा था जिसने जैन समाज को एक नए आयाम तक पहुंचाया था। उसी परंपरा के अंदर गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज ने एक ऐसा अमर इतिहास रचा कि आज उत्तरी भारत के अंदर न सिर्फ उत्तरी भारत के मसीहा बल्कि भगवान के रूप में उनकी पूजा करी जाती है। कार्यक्रम के मध्य ही उपस्थित अतिथियों ने धर्म ध्वजा फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसी कार्यक्रम के दौरान बच्चों एवं महिलाओं ने अनेक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में मधुर्यता का प्रवाह किया। रख दूंगा मैं संयम पथ पर पाम, एक दिन जैन
संत का पहन लूंगा बेग। एक दिन लौट करूंगा निज हाथों से केश। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में पक्का भाव। एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पर पाँव। जय जय गुरु की जय। हम दिल्ली से आए हैं और ये चाहेंगे गुरुदेव के सानिध्य में ये भव्य जन जागरण यात्रा संपूर्ण जो कार्यक्रम है संपूर्णता की तरफ है, वो सब भव्य कार्यक्रम दिल्ली में हो। जय जिनेंद्र। जो पुस्तकें मैं बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय, सम्यक सचित्र सामायिक सूत्र, और एक पुस्तक है ज्ञान प्रकाशन ज्ञान, जो आपके सामने अभी ये भाई प्रकाशित कर रहे हैं। अमृतसर की पावन धरा पर परम श्रद्धेय संघ शास्ता पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाते हुए भक्तों द्वारा गुरुदेव के जीवन पर आधारित सुंदर नाटिका का मंचन किया गया। अरे अरे चलिए जल्दी, प्रवचन के लिए देर हो जाएगी। हाँ, आप चलिए। बाबा जी, अरे अब बाबा जी कहाँ चले गए? उन्हें पता है कि ये मेरे स्कूल से आने का समय है। अरे बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? अरे वाह, यहाँ पे तो लड्डू पड़े हैं। लगता है ये बाबा जी ने मेरे लिए ही रखे होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। एक और खा लेता हूँ। ईश्वर, ईश्वर। जी बाबा जी। अरे यहाँ लड्डू रखे थे, कहाँ चले गए? बाबा जी, वो लड्डू तो मैंने खा लिए। तुमने खा लिए? क्यों? बाबा जी, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। भूख लगी थी? ऐसा तमाचा बाबा जी ने पहली बार उनको मारा था। तुमने क्यों खाए लड्डू? तुम्हें नहीं पता ये सामान समाज का है, हमें इसे खाने का कोई हक नहीं है। बाबा जी, मुझे नहीं पता था कि ये लड्डू समाज के हैं, नहीं तो मैं इन्हें कभी नहीं खाता। बाबा जी, अब मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? हाँ, गलती तो तुमसे हो गई है, पर अब इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, जितने का वो सामान था उतने पैसे दान पात्र में डालकर आओ। बाबा जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और ऐसी गलती दोबारा फिर कभी नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, ऐसी गलती आगे से कभी नहीं करना। ये लो कुछ पैसे, आओ हम दान पात्र में डालकर आते हैं। इस तरह बाबा जी ने बचपन से ही उनके जीवन में संस्कारों का रूपांतरण किया। अरे सुदर्शन, तुमने आज महाराज जी के प्रवचन सुने, बहुत ही अच्छे थे। मेरे मन में तो वैराग्य की लगन और भी मजबूत हो गई है। हाँ हंसराज, मैं भी यही सोचता हूँ कि कब वह दिन आए जब मैं ये संसार त्याग कर दीक्षा ले लूं। अरे वाह सुदर्शन, अगर तुम्हारा भी यही भाव है और मेरा भी, तो क्यों ना हम दोनों इकट्ठे ही दीक्षा ले लें। हाँ हाँ, हम इकट्ठे ही दीक्षा लेंगे। अरे वाह, हम तो इकट्ठे ही दीक्षा लेंगे। दीक्षा की भावना बनी तो हंसराज ने अपने माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्र। माताजी पिताजी, मुझे आपसे किसी जरूरी विषय पर बात करनी है, परंतु वादा करें कि आप दोनों नाराज नहीं होंगे। पर मैंने सुदर्शन से वादा किया है कि हम दोनों इकट्ठे दीक्षा लेंगे। अरे नहीं पुत्र नहीं, तुम दीक्षा कैसे ले सकते हो? अगर तुमने दीक्षा ले ली तो हम बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? उनका मित्र यमुना स्नान के लिए गया। कुछ ही पलों में हंसता खेलता परिवार शोकग्रस्त हो गया। उस समय हंसराज नहीं, किंतु उसकी मृत्यु की खबर आई। कहाँ था सुदर्शन? कहाँ था उस समय? माँ, मैं तो खुद हैरान हूँ। मेरा दोस्त मुझे बीच राह छोड़कर कहाँ चला गया? हमेशा साया बनकर रहता था, कहाँ था उस समय? माँ,
हूँ मेरा हंसराज मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। पूरी रात दोस्त की चिता के पास खड़े चिंतन में डूबे रहे, गुरुदेव की बातों को याद करते रहे कि ये संसार असार है। अब वे जान चुके थे कि धर्म की शरण ही सच्ची शरण है, धर्म की शरण ही सच्ची शरण है। अब से मैं संकल्प लेता हूँ, मैं दीक्षा जरूर लूंगा। अनेक विरोध सहन करने के बाद अंततः सन 1942 में संगरूर शहर में उनकी दीक्षा हुई। गुरुदेव गुणों के भंडार थे, गुरुदेव के अनेक गुण थे, उनके गुणों को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में अमृतसर की पावन धरा पर उपस्थित हुए भक्तों द्वारा अपने विचारों एवं भक्तिमय भावना के साथ इस संपूर्ण 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया, जिसमें भक्तों की अपार भावना देखने को मिली। गुरुदेव श्री सुदर्शन जी महाराज साहब के सुशिष्य योगीराज आगम ज्ञाता युवा प्रेरक गुरुदेव श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब ठाणे आदि के पावन चरण कमलों में सोनीपत श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं तथा समस्त धर्म सभा को जय जिनेंद्र। सुदर्शन लाल जी महाराज की जय। बोलो आगम ज्ञाता महाप्रभावी युवा प्रेरक पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज की जय। हम सभी गुरु भक्त इस अमृत नगरी अमृतसर में गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष मनाने पहुँचे हैं। इस 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई व धन्यवाद देती हूँ। शीश नवा साधु को श्री सुदर्शन जी को करूँ प्रणाम, संग के थे शास्ता, अधिशारी है उनका नाम, अतिशयकारी है उनका नाम। इस देश की माताओं एक नया सुदर्शन दो, इस देश की माताओं एक नया सुदर्शन दो। क्या आपने कभी विचार किया कि ऐसी क्या खासियत थी, ऐसा क्या गुण था कि बाबरा मोहल्ले की मदीन गली में जन्म लेने वाला वह बालक ईश्वर विश्व पूज्य गुरु सुदर्शन बन गया। क्या आपने कभी सोचा इस विषय में? पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज साहब ने एक पुस्तक लिखी जिसमें गुरुदेव के 100 गुणों का वर्णन है। सभी गुण एक से एक बढ़कर हैं, चित्ताकर्षक हैं, परंतु समय के अभाव के कारण मैं एक गुण का वर्णन करना चाहूंगा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस गुण को मैं आपको बताना चाहूंगा। बात थी सन 1947 मूनक चातुर्मास। पूज्य गुरुदेव गणावच्छेदक पूज्य गुरुदेव श्री बनवारी लाल जी महाराज साहब की सेवारत थे। गुरुदेव को बुखार आ गया। गुरुदेव ने अपने बड़ों को नहीं बताया क्योंकि मुझे आराम करने की सलाह देंगे। संग में किसी को नहीं बताया, दवाई नहीं मंगाई क्योंकि पूछेंगे क्या कारण था। जब प्रातःकाल शौच के लिए पूज्य बनवारी लाल जी महाराज साहब ने गुरुदेव के शरीर का स्पर्श किया तो शरीर तवे की भांति जल रहा था, गर्म था। उन्होंने पूछा, सुदर्शन तेरा शरीर तो गर्म पड़ा है। उस समय गुरुदेव ने मालूम है क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, गुरुदेव यदि मैं आपको बता देता तो मैं आपकी सेवा से वंचित रह जाता। आप देखिए, जिस गुरुदेव के अंदर सेवा का इतना महान गुण था, आज उन्हीं का प्रताप है कि सेवा के इतने बड़े बड़े महान कार्य हो रहे हैं। भक्ति सेवा के अपने जीवन में ये फूल खिलाए, बढ़ता गया जीवन, बढ़ता गया जीवन। दुनिया जिसको ठुकराए, दुनिया जिसको ठुकराए, उसे ये पलकों पे बिठाते हैं। मेरे सिराने खड़े हैं गुरुजी, सिर पे हाथ फिराते हैं।
फिराने खड़े हैं गुरुजी, सिर पे हाथ फिराते हैं, सिर पे हाथ फिराते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज एक जन संत थे, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु ही कार्य किए हैं। ऐसे महान अतीव महिमा मंडित, जन जन की श्रद्धा व आस्था के केंद्र, संघ शास्ता शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के श्री चरणों में अनंत वंदना। गुरुदेव के द्वारा बताई गई हर सीख प्रत्येक मानव को जन कल्याण की प्रेरणा देती रहेगी। अमृतसर की पावन धरा पर ये कार्यक्रम आगम ज्ञाता योगीराज पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज की सत्प्रेरणा एवं गुरु सेवक परिवार द्वारा किया गया, जिसमें भक्तों की गुरु भक्ति अद्भुत दिखाई दी। दर्शकों, पूज्य संघ शास्ता शासन श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का जीवन समाज व देश को जनजीवन एवं जन कल्याण की प्रेरणा प्रदान करता है। यही वजह है कि गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए समाज द्वारा गुरुदेव का पूरे 1 वर्ष तक जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमने आपको पंजाब के अमृतसर की पावन धरा पर 3 एवं 4 अप्रैल 2022 को आयोजित हुए जन्म शताब्दी वर्ष की पावन झलकियां दिखाई, जिसमें भक्तों का अटूट उत्साह देखने को मिला। फिलहाल गुरु भक्ति से सराबोर इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।